मैं एक और नाई, एक और हजाम स्टालिन को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए ब्राह्मणवाद। आप ब्राह्मणवाद में उसमें चाशनी में डुबो करके देश को नफरत में डाल करके देश को बांटा है, टुकड़े टुकड़े किया है। इसलिए मुझे फिर से एक नाई, एक हजाम स्टालिन को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है और गांधी जी को विश्व पिता कहा गया है। लेकिन आज जो हालात देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, जहां चहलकदमी होती थी, हर सड़कों पे गांधी जी का कार्यक्रम होता था, वह सन्नाटा दिख रहा है और गोडसे जी का ज्यादा भक्त हो गए हैं। आज अगर गोडसे जी का प्रोग्राम होता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा भीड़ होता। आज एनडी तिवारी या जो है गांधी पीस फाउंडेशन में चंद लोग जो गांधी जी को याद करते, जीवित करते हुए जो याद कर रहे हैं, और जो 20 देशों के अध्यक्ष G20 में आकर के गांधी जी को नमन किया, उस गांधी का देश में आज गांधी का अपमान जैसा महसूस हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य कहें या सम्मान कहें, ये हमारे आदरणीय मोदी जी को बताना पड़ेगा। मोदी जी का जो लोग हैं, गांधी जी, अब कह रहे गांधी जी, मोदी जी से मैं कह रहा हूं कि क्या सावरकर का देश होगा या गांधी का देश होगा? क्या ये गोडसे का देश होगा या हमारे भगत सिंह, गांधी जी और हमारे जो है बाकी महानुभावों का होगा? क्या हमारे तमाम महानुभाव मर गए, खत्म हो गए? वो आज जिंदा हैं और उनकी डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ब्राह्मण समाज गांधी और गोडसे में बट रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है और यही वजह है कि आज 2 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान किया गया। मेरे भाई कह रहे हैं कि एक चश्मा गांधी जी का, एक चश्मा खाली, तो ये क्या है माजरा, ये तो बता दीजिए। तो आप बांट रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आप हमारे बीच में इस तरह का बंटवारा कर करके देश का जो मान सम्मान, इज्जत, जो पूरे विश्व के अंदर गांधी का, विश्व महात्मा गांधी कहलाते हैं, हर जगह उनका पूजा होता है, हर जगह उनकी सम्मान होता है। लेकिन आज उसके लोग उनसे भाग कर करके गोडसे और वीर सावरकर की तरफ जा रहे हैं। आज वो जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, आज जो है सनातन की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा कल इसी एनडी तिवारी भवन में कि अगर मुझे 1500 साल पीछे ले जा रहे हो तो बिंदुसार, अशोक कहाँ गया, चंद्रगुप्त कहाँ गया? तो मैं एक और नाई, एक और हजाम स्टालिन को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। हमें नहीं चाहिए ब्राह्मणवाद। आप ब्राह्मणवाद में उसमें चाशनी में डुबो करके देश को नफरत में डाल करके देश को बांटा है, टुकड़े टुकड़े किया है। इसलिए मुझे फिर से एक नाई, एक हजाम स्टालिन को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। गांधी के आदर्शों पे तो चलते हैं ना मोदी जी? कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं? अगर उनका बस चलता तो वो ले जाते सावरकर, वहां ले जाते अहमदाबाद में। उनका वो चाहते, अगर उनका बस चलता तो जाकर के सावरकर की पूजा करा देते। उन्होंने तो 20 राज्यों के अध्यक्षों ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अगर जाऊंगा तो राजघाट जाऊंगा, गांधी जी का नमन करूंगा। और वो विवश होकर के गए और फिर हमारे कनाडा को नाराज होकर के आपने 4100 करोड़ रुपया खर्च किया G20 में। सरकारी आंकड़ा अगर हटा दे तो उसका जस्ट डबल खर्चा हुआ। हमें मिला क्या? अगर उससे हमें मेडिकल कॉलेज बन जाता, स्कूल बन जाता, हमारा हॉस्पिटल बन जाता, हमारे सड़कें अच्छे हो जाते, हमारे समाज के अंदर बुजुर्ग और महिलाओं, क्या डंका बैठ गया? डंका बजा या बेइज्जत हुआ? डुगडुगी बजा कर करके लोगों को घरों में रखा। आपने जो है पूरा जो है दिल्ली को बंद कर करके रखा, लॉकडाउन कर दिया। आप यही किया? आप राजा का सिपाही हो, अब राजा का जो है ये नौकर हो, अब राजा के चौकीदार हो, और आप चौकीदारी करते करते कब आप पर जो है महाराजा बन गए, ये हमें समझ में नहीं आता। पूरे भारत के नेता मोदी जी के पीछे चल रहे थे, मोदी जी आगे। ये सब सगुफाई है। मोदी की जी के पीछे नहीं चल रहे। वो गधे का, जैसे हम लोग बच्चे जो है ना गधों के साथ खेलते हैं या कुत्तों के साथ खेलते हैं या मुर्गा लड़ाते हैं, यही हो रहा है।
ये देख रहे हैं, ये मजाक उड़ाया जा रहा है देश का, और मजाक उड़ाने में हमारा देश जो है 176 लाख करोड़ में लोन में आ गया है। हम तमाम जनता जो है ऋणी हो गए। आप देश के भारत के प्रधानमंत्री को गधा कुत्ते से मिला रहे हैं। गधा कुत्ते तो हम सब हैं। हम 140 करोड़ जो जनता है वो तो कह रहे हैं शेर है, मैं 56 इंच का शेर हूँ। वो तो शेर है भैया, और हम मांगने वाले हो गए। हम मांगते हैं, वो कहते हैं चल हम तेरे को ही खा जाऊंगा, तो वो तो खा रहे हैं। हम तो गधे लोग, हम लोग हैको कर रहे हैं, हम लोग घंटा बजा रहे हैं, हम लोग जो है खामोश बैठे। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान नहीं चलाया सिवाय नरेंद्र मोदी। कहाँ किया? स्वच्छ अभियान कर लिया, अपना घर तो कर लें पहले, अपना जहाँ रह रहे हैं वो तो कर लें, अपने कोठी का पिछवाड़ा तो साफ कर लें, वहां भी बच कर रहा है। जाइए ना वहां धोबिया घाट, जो प्रधानमंत्री के पीछे जो धोबिया घाट है, वो क्या गंदगी है, मैं दिखाता हूं चल करके। प्रधानमंत्री हाउस के पीछे। गांधी जी के भारत में और मोदी जी के भारत में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जहां अमन और शांति और प्यार का पैगाम, अहिंसा का पैगाम हमारे देने वाले गांधी जी, जो पैदल चले, कपड़ों में, अदृढ़ कपड़ों में उन्होंने देश को जगाया, हमें जो है आजादी दिलाई, और आजादी के साथ में 75 साल के आजादी के ये में मोदी जी जो है कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे सत्ता है तो मुमकिन है। आज कौन सा अमृतकाल? जनता का अमृतकाल, या जो है उनके चंद चमचों का अमृतकाल? उनके लोग जो 302 जो हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो लोग गोदी हैं, जो लोग बिके हुए हैं, जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग ईडी और इनकम टैक्स से डरे हुए हैं, उनका अमृतकाल, या देश का 140 करोड़ की जनता का अमृतकाल? कहाँ देखा अमृतकाल? आपको तो गर्व होना चाहिए, जमीन से लेके और चांद तक जो है। बिल्कुल, बहुत बहुत गर्व है। तभी तो कहा मोदी जी अफ्रीका में बैठ करके मैं चंद्र ग्रहण पे पहुंच गया, वहां शिव का जो है स्थल बनाऊंगा, वहां हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो मैं उस दिन बहुत कहा कि मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया हिंदू राष्ट्र मुझे भारत में नहीं चाहिए, ये गणराज्य है, ये सेकुलर देश है, हम अमन शांति के साथ, एकता के साथ रहते हैं। तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जाओ चांद पे, जाओ वहीं पे पूजा पाठ करो, हमें यहाँ जरूरत नहीं है, हमें शांति के साथ रहने दो। तो हम तो खुश हुए, और मोदी जी पे इस बात पे खुश हैं कि उन्होंने जो मुझे 15 लाख दिया, उन्होंने हमें मुद्रा योजना दिया, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया, उन्होंने जो है कंपनियों को बेच कर करके खूब ऐश मौज मस्ती, देश के प्रधानमंत्री रोज 10 कपड़ा बदल कर करके जब उन्होंने घूमते हैं, अरे घूमे ना भैया, लेकिन उन्होंने जो भी देश को दिया वो जनता जानती है और समझती है। दिन पे दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है लोकप्रियता तो अरे मेरे भैया, कोई एक डाकू जो है जो देश को लूट ले, बेच दे, तो उसकी लोकप्रियता बनेगी। हम भी डरते थे, हम बचपन में जब चौथी तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो माधव सिंह, मरण सिंह, वो करण सिंह और फलना डिगना डाकू, हम लोग किताब पढ़ के डर जाते थे, ऐसा डाकू होता है। तो आज हम प्रधानमंत्री से डर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि वो देश को बेच रहे हैं। अरे तो क्या है भैया, क्या है? देश को भेज दिया। प्रधानमंत्री किसका? 140 करोड़ का या 303 जनप्रतिनिधि का? जो बिका हुआ लोग है, जो लोग उसकी जो है चमचागिरी कर रहे हैं, उन 303 को जवाब देंगे हम तमाम जनता। 140 2024 में 303 जो उनको साथ देने वाले वो सब हारेंगे। वो दल बदलू लोग, वो बिके हुए लोग हैं, वो हारेंगे। दावा तो हर आदमी करता है भैया, दावा मैं कर लूं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो दावा तो मैं भी कर सकता हूं। दावा करने में क्या जाता है? ब्राह्मण गोडसे के साथ हो गए हैं, हाँ। सावरकर के साथ हैं, हाँ। जहाँ गोडसे के ब्राह्मण बैठते हैं वहाँ सत्ता आती है। भैया हम तो कह रहे हैं कि तुम 3% हो, 3% आरक्षण ले लो, तुम 3% साइड में जाओ, 97% मेरा छोड़ दो। हम सीधा मांग कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए 27, हमें नहीं चाहिए 23%, हमें चाहिए 97%। हम 97%, हमारा हिस्सा है। तुम 3%, तुम जो है अति पिछड़ा हो या तुम जो है कम हो, तुम्हें 3% देते हैं ना, लेकिन तुम ये कहोगे कि 23% दे के महिलाओं को खुश कर दिया। अरे पता है भारत के अंदर 48.48.84% महिलाएं,
23% में आपने ओबीसी को नहीं दिया, आप एससी आप देना क्या चाह रहे हो? आप लॉलीपॉप करके 1-2% खींच करके आप राजनीति करना चाहते हो, वोट की राजनीति करना चाहते हो। ये ध्रुवीकरण कर करके आप जो है लोगों को बहला फुसला करके, हमारी महिलाओं को मंदिर में बुला करके, प्रवचन सुना करके, कथा सुना करके, डरा करके कि बेटा मर जाएगा, हस्बैंड तुम्हारा लंगड़ा हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, इसलिए तू पूजा करो, इसलिए तुम चढ़ावा चढ़ाओ। और हमारी महिलाएं उस वहम में आकर के वो जाती हैं। हमारी महिलाएं भी अब जाग गई हैं। हम अपनी तमाम घरों में महिलाओं को अब मंदिर में, अब जो है बाबू साधुओं के अब प्रवचन में नहीं भेजेंगे और उस पर रोक लगाएंगे। देखते हैं कि ये प्रवचन कैसे करते हैं। नारी सशक्तिकरण की तो बात हो रही है ना। काहे को नारी सशक्तिकरण का जो अपने जो है कार्यकर्ता का, जैसे केजरीवाल अपने कार्यकर्ता को लाखों 1.5 लाख रुपया का सैलरी दिया, 4,500 गवर्नर ने सबको डिसमिस कर दिया ना, ऐसे ही अपने कार्यकर्ता को, अपने जो एक डाकू जो होता है ना, उसके साथ बहुत सारे डाकू होते हैं, तभी वो डाकू का सरदार कहलाता है। तो अपने साथियों को खिलाने पिलाने में 129 कारपोरेट हाउस हैं, बहुत सारी महिलाएं भी उसमें हैं, जो जयचंद टाइप के लोग हैं, जो लोग हमारे बीच के गद्दार लोग हैं, उनको खुश करेंगे ना भाई, तो उसके खुश कर रहे हैं। लेकिन इसमें 140 करोड़ की हिस्सेदारी, 140 करोड़ की जो इंटरेस्ट है, 140 करोड़ का जो हक और अधिकार है, वो कहाँ गया? और उसके लिए हम मांगेंगे नहीं, हम छीनेंगे। और इसके लिए हम जन आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए 2024 में हम उसको जवाब देंगे और वोट से देंगे। एक आखिरी सवाल, उज्जैन की घटना पर क्या कहेंगे? मेरे भाई, उज्जैन महाकाल जहां पे आप बड़ी आस्था और उमंग से जाते हैं, वहां पे करोड़ों का घपला होता है और आपकी सारी मूर्तियां हवा में उड़ जाती है। आप उज्जैन के लड़की को रेप करते हैं, 12 साल 8 साल की बच्ची के साथ आप बलात्कार करते हैं। 123 साधु सन्यासियों पे बलात्कार का केस चल रहा है, आप उसको बचा रहे हैं और उस पे एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आग लगा हुआ है, बिहार में महिलाओं को रेप किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, और आप जनता का पैसा, टैक्स का पैसा लेकर करके अब प्रचार के लिए गाड़ी और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। तो ये क्या देश का प्रधानमंत्री? वो तभी तो कहा कि देश का प्रधानमंत्री बड़े महान है भाई, बहुत महान है, जो हमारे पैसे को खा करके और वो महान बन रहे, तो बने, उसमें क्या युग है? तो वो अंधभक्त लोग कह रहे हैं हम दबे कुचले लोग हैं, लेकिन जिस दिन हम दबे कुचले लोग एक इकट्ठा होकर के एक आवाज दिया, तो हम लोग भी उसे दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। और ये 2024 दिखाएंगे कि कैसे, कौन किसको दबाता है, कौन किसको कुचलता है।